Hello everyone, welcome to Commerce Concepts by Harsh. So it is the episode 7 of our statistics series. In this video we are discussing about variables and types of scale. So let's start it. Levels of measurement in statistics. To perform statistical analysis of data, it is important to first understand variables and what should be measured using these variables. There are different levels of measurement in statistics, and data measured using them can be broadly classified into qualitative and quantitative data. बेसिकली जब कोई रिसर्चर किसी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को परफॉर्म करता है तो उसके लिए वेरिएबल और उस वेरिएबल को मेज़र करने के स्केल बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। तो इस वेरिएबल और इनके मेज़रमेंट के स्केल को हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर वेरिएबल्स? इन स्टैटिस्टिक्स ए वेरिएबल हैज़ टू डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, a variable is an attribute that describe a person, place, thing or idea. Second, the value of the variable can vary from one entity to another. Basically वेरिएबल एक ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। जैसे आप एग्जांपल समझ सकते हैं, हम मैथ्स में क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बार बार एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग लेते रहते थे। तो ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे वेरिएबल कहलाती है। बेसिकली वेरिएबल किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और नंबर्स को डिनोट करता है। अब चलिए वेरिएबल्स के कुछ टाइप्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। तो क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या होता है? जब डाटा ऐसा होता है या वेरिएबल ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिक फॉर्म में ना होकर किसी एट्रीब्यूट या क्वालिटी के फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी की ऑनेस्टी, क्लेवरली, इनको हम न्यूमेरिक फॉर्म में मेज़र नहीं कर सकते, इनको हम क्वालिटेटिव वेरिएबल कहते हैं। ऐसा डाटा क्वालिटेटिव डाटा कहलाता है, और जो वेरिएबल्स जो एट्रीब्यूट्स या क्वालिटी के फॉर्म में है वो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कहलाते हैं। आफ्टर देन आता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। बेसिकली क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स न्यूमेरिक होते हैं। दे रिप्रेजेंट अ measurable quantity. For example, when we speak of the population of the city, we are talking about the number of people in the city, a measurable attribute of the city. Therefore, population would be a quantitative variable. बेसिकली क्वांटिटेटिव वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो नंबर्स के फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि कोई रिसर्चर किसी सिटी की पॉपुलेशन के बारे में जानना चाहता है तो सिटी के पॉपुलेशन नंबर्स में डिस्क्राइब होती है, तो ऐसी वैल्यूज़ जो नंबर्स में डिस्क्राइब होती है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कहलाती है। अब आता है डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूस वेरिएबल। बेसिकली डिस्क्रीट वेरिएबल एक स्पेसिफिक नंबर होता है। जैसे हम बोल सकते हैं किसी नॉर्थ ईस्टर्न फैमिली की मंथली इनकम 17,838 रुपीज़ है, पर जब ये डाटा किसी रेंज के फॉर्म में हो तो उस डाटा को कंटिन्यूस डाटा या बोलते हैं, और जो डाटा कंटिन्यूटी के फॉर्म में होता है उसे हम कंटिन्यूस वेरिएबल कहते हैं। एग्जांपल के लिए जब विराट कोहली तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आते हैं तो हम कह सकते हैं कि उनकी जो बैटिंग एवरेज है 80 to 130 के बीच है, तो ये रेंज कंटिन्यूस वेरिएबल कहलाएगा। अब आते हैं यूनिवेरिएट वर्सेस बाईवेरिएट डाटा। बेसिकली जो यूनिवेरिएट डाटा है, कम शब्दों में वो एक ऐसा डाटा होता है जिसमें एक ही वेरिएबल को स्टडी किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए यदि कोई रिसर्चर किसी स्कूल में सर्वे कराकर ये एस्टिमेट करना चाहता है कि बच्चों की एवरेज हाइट क्या है, तो इस कंडीशन में जो हाइट है वो एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल पर ही उस डाटा की स्टडी की जा रही है। तो ऐसा डाटा जिसमें एक ही वेरिएबल होता है यूनिवेरिएट डाटा कहलाता है, और जो एक ही वेरिएबल होता है उसे वन वेरिएबल भी कहा जाता है। अब आता है बाईवेरिएट डाटा। बेसिकली बाईवेरिएट डाटा एक ऐसा डाटा होता है जिसमें रिसर्चर दो या दो से अधिक वेरिएबल के बेसिस में उस डाटा को स्टडी करता है। एग्जाम्पल के लिए यदि कोई रिसर्चर किसी स्कूल के बच्चों की हाइट और वेट दोनों के बारे में एस्टिमेशन लगाना चाहे तो यहाँ हाइट और वेट दो वेरिएबल हैं, तो ऐसा डाटा जिसमें दो वेरिएबल या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बेसिस पे स्टडी किया जाए बाईवेरिएट डाटा कहलाता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल। बेसिकली आपने जो वेरिएबल समझे हैं उनके भी कुछ टाइप्स होते हैं।
फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो फ्री फॉर्म में होता है और मैनिपुलेट कर सकता है रिसर्चर जिसको। आफ्टर देन डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से इफेक्टेड होता है। आफ्टर देन इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो समय समय पर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच इफेक्ट डालता है। एग्जाम्पल के लिए यदि किसी क्लासरूम में हम टीचर को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं और स्टूडेंट को डिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं और उसके क्लास के एटमॉस्फेयर को हम इंटरवेनिंग वेरिएबल मानते हैं। बेसिकली टीचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए है क्योंकि उस पर स्टूडेंट डिपेंडेंट है, उसकी एक्टिविटीज़ का स्टूडेंट पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। पर कई बार होता क्या है, क्लास में नॉइस होने से नॉइस को हम इंटरवेनिंग वेरिएबल मानेंगे तो नॉइस इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल पर कभी कभी इफेक्ट डाल देता है। तो बेसिकली वेरिएबल इतना ही है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्केल। बेसिकली वेरिएबल को मेज़र करने के लिए कुछ स्केल्स होते हैं जो इस प्रकार है। फर्स्ट नॉमिनल स्केल। बेसिकली नॉमिनल स्केल एक ऐसा स्केल है जिसको बेस्ट मेज़रमेंट नहीं माना जाता, कमज़ोर मेज़रमेंट माना जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ इसमें नंबर्स को स्टडी नहीं किया जाता। एट्रीब्यूट्स या नाम मात्र के चीज़ों को हम मेज़र करते हैं, जैसे किसी का जेंडर या किसी का एजुकेशन लेवल। इसमें न्यूमेरिक फॉर्म को मेज़र नहीं किया जाता। आफ्टर देन आता है ऑर्डिनल स्केल। बेसिकली ऑर्डिनल स्केल एक ऐसा स्केल है जिसमें हम डाटा को रैंक्स के बेसिस पर अरेंज करते हैं। जैसे आप किसी क्लास के 1 से 4 तक के रैंक के बच्चों को 1 2 3 4 के फॉर्म में मेज़र करेंगे, तो ऐसा स्केल जिसमें रैंकिंग को बेस बनाकर मेज़रमेंट किया जाए ऑर्डिनल स्केल कहलाता है। अब आता है इंटरवल स्केल। बेसिकली इंटरवल स्केल एक ऐसा स्केल है जो कंटिन्यूस डाटा को मेज़र करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे आप किसी फैमिली की मंथली इनकम को हम मान सकते हैं 100 से 200 रुपीज़, 200 से 300 रुपीज़। तो ऐसा डाटा जो कंटिन्यूस फॉर्म में हो, इंटरवल स्केल से उसे मेज़र किया जाता है। आफ्टर देन आता है रेशियो स्केल। बेसिकली रेशियो स्केल सबसे बेस्ट स्केल होता है क्योंकि इसमें जीरो को भी शामिल किया जाता है। मान लीजिए हम कहते हैं कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। बेसिकली जीरो जब हम किसी भी डाटा में शामिल कर लेते हैं और जो स्केल जीरो को भी मेज़र कर लेता है, रेशियो स्केल कहलाता है। बेसिकली जीरो एक यहाँ पे ब्रिज का काम करता है। मान लीजिए the term ratio is used here because ratio comparisons are meaningful. For example, 100 kilometer of distance is 4 times larger than a distance of 25 किलोमीटर। तो रेशियो स्केल का यूज़ हम रेशियो के कंपैरिजन में भी करते हैं। जैसे 25 किलोमीटर 100 किलोमीटर का क्या रेशियो, तो 1:4। तो ऐसा स्केल जो कंपैरिजन करने के भी काम है, रेशियो स्केल कहलाता है। और इसकी विशेषता ये है कि इसमें जीरो भी शामिल होता है। अब देखिए, ये एक चित्र है जिसमें नॉमिनल स्केल को बोला है, जिसमें सिर्फ एट्रीब्यूट्स को मापा जाता है और ये वीकेस्ट होता है। आफ्टर देन ऑर्डिनल, जिसमें एट्रीब्यूट्स को ऑर्डर के फॉर्म में अरेंज कर मेज़र किया जाता है। आफ्टर देन इंटरवल में डिस्टेंस को मेज़र किया जाता है। आफ्टर देन रेशियो, जिसमें कंपैरिजन और जीरो को भी शामिल किया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे भी हम आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में और जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू।